आ चुकी है और जल्दी वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी अगले 2-3 दिन के अंदर। इतनी जबरदस्त वीडियो बनी है और आपकी यादें मैं ताजा कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी कि 10,000 लोग जब एक साथ इकट्ठे हुए तो कितना खतरनाक वो इवेंट था। और ये टीम चैंपियन ही कर पाई है आज तक डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में। और आप प्राउडली बता सकते हो किसी को, आज तक डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में किसी भी टीम ने 3 दिन का इतना बड़ा इवेंट नहीं किया पिछले 25 साल में जो टीम चैंपियन ने किया था। और आपने देखा होगा कि 25 तो खाने के काउंटर लगे हुए थे, 3 दिन 10,000 लोग, और उसमें 7 बार का तो मील भी था। और कितना बड़ा हमने जर्मन एंगर लगा रखा था, लगभग 30,000 स्क्वायर फीट का। तो आपकी यादें मैं थोड़ी ताजा कर देता हूँ और उसके बाद हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं। और वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है फील्ड में, जब आप फील्ड में जाएंगे तो वीडियो काफी आपके काम आने वाली है। तो आप सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? अगर आप अपना यस मोबाइल सर, दिखाई मोबाइल दे रही है। वर्टिकल यस सर, यस। वर्टिकल करेंगे तो आपको जल्दी वो सुनाई देगा। चलिए तो अभी वीडियो शेयर करते हैं। बड़े बड़े इवेंट करेंगे और टीम चैंपियन का ड्रीम है कि 2030 से पहले हम 1 लाख लोगों का इवेंट भी करेंगे। और जब तक बड़ा नहीं सोचेंगे तो बड़ा नहीं कर पाएंगे। 10,000 का सोचा, उसको अचीव किया, आगे 20,000 का भी करेंगे, 50,000 का भी करेंगे, और 1 लाख लोगों का इवेंट भी करेंगे। और आप सोच के देखिए उस दिन को, जिस दिन वो इवेंट होगा और जिस दिन आपको ट्रॉफी मिल रही होगी, अभी भी जो लोग वहां पे थे उनके रोंगटे खड़े हो गए थे इस इवेंट के बाद। तो आज जो ट्रेनिंग है वो इसी के ऊपर है कि लीडर वही बन सकता है जिसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो कुछ करना चाहता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक भी है ट्रेनिंग का, वो है एक ऐसा लीडर जो रुके ना, जो थके ना, अनस्टॉपेबल लीडरशिप। एक ऐसी लीडरशिप जो अजय लीडरशिप हो, जिसके अंदर जुनून हो, जो कुछ करना चाहते हो। तो आज हम डिस्कवर करेंगे कि उस लीडर के अंदर ऐसी क्या चीजें होनी चाहिए। और एक जो अनस्टॉपेबल लीडर होता है वो कैसा होता है। जो अनस्टॉपेबल लीडर होता है ना, वो बात बात पे रोता नहीं है, रोतड़ू लाल नहीं होता। मेरी ट्रेनिंग को बड़े ध्यान से सुनना, और जिसको अभी जो अगले 45 मिनट नहीं दे सकते वो अभी से एग्जिट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भगोड़े लोगों की ना कहीं जगह नहीं होती। तो अगर आप अभी फेसबुक देख रहे हैं, अगर आप व्हाट्सएप देख रहे हैं, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये जो ट्रेनिंग है, ये आपको कई हजार खर्च करके भी नहीं मिलती, जो मैं अभी फ्री में दे रहा हूं। कि जो एक अनस्टॉपेबल लीडर होता है वो कैसा होता है। वो बात बात पे ना रोता नहीं है, रोतुड़ लाल नहीं होता है। ये नहीं कि मेरे अभी नो मिल गई, मुझे मेरा पीवी नहीं आ रहा है। वो जो लीडर होता है ना, वो अपनी टीम के साथ, जैसे आप लाल ईंट की दीवार देख रहे हैं ना, इसकी तरह मजबूती के साथ खड़ा रहता है। और वही आगे जाके इतिहास रचते हैं। आपने देखा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी एक अनस्टॉपेबल लीडर हैं। उन्होंने अब देखा वो कितने देशों में जाके और सीधा जहाज लैंड किया बेंगलोर के अंदर। वो दिल्ली नहीं आए, उन्होंने रेस्ट नहीं किया, नॉन स्टॉप पूरी रात ट्रेवल करके उनका जो जहाज है वो सीधा बेंगलोर में लैंड किया। और वो इसरो के हेडक्वार्टर में गए और साइंटिस्टों को मिले, उनको गले लगाया। तो ये होता है कि लीडर की मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, इतिहास बना दो, इतिहास रच दो। क्योंकि उसी की टीम कुछ करती है जिसका लीडर चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़ा रहता कि मैं हूं ना, टेंशन की क्या बात है। आपने कभी देखा है कोई 6-8 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा, आप ध्यान से मेरी बात को सुनना, आप उसको हवा में उछालते हैं। आपके घर में भी होगा या रिश्तेदारी में होगा, या आपके भी छोटे जब बच्चे रहे होंगे, एक 6-8 महीने के बच्चे को आप हवा में उछालते हैं और वो रोएगा नहीं। वो रोएगा नहीं, उसे पता है कि जिसने मुझे हवा में उछाला है वो मुझे अच्छे से कैच करेगा, यानी मजबूती से वो मेरे साथ खड़ा हुआ है। इसलिए वो स्माइल करेगा और कहेगा दोबारा से फिर ऐसे करो।
तो आपको ना अपनी टीम के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना, और आपकी टीम कहे कि भाई अपलाइन हो तो मेरे अपलाइन जैसा, और मुझे भी अपने अपलाइन जैसा अपलाइन बनना है, और मेरी टीम भी कल मुझे फॉलो करेगी। तो ऐसा लीडर आपको बनना है। और ऐसे लीडर को क्या करना है, अपने अंदर छुपी हुई जो अपनी क्वालिटी है उनको पहचानना है, अपने ऊपर काम करना है, अपनी ग्रूमिंग करनी है। क्योंकि हम, कोई भी माँ के पेट से लीडर पैदा नहीं होता है, सबको ग्रूमिंग करनी होती है। तो आज हम आपके अंदर छुपे उन्हीं गुणों को पहचानेंगे, और आप एक उन्हीं चीजों के साथ एक मजबूत लीडर बन सकते हैं। और जो अनस्टॉपेबल लीडर जो होता है ना, उसके अंदर एक खास क्वालिटी होती है। और उनकी खास क्वालिटी क्या होती है कि वो अपने गोल के लिए फाइट करते हैं और अपने एग्जाम्पल सेट करते हैं। अपने गोल के लिए फाइट करते हैं और अपने एग्जाम्पल सेट करते हैं। सबसे पहले खुद अपने 2 तारीख को ही 100 पीवी करते हैं। वो लीडर होते हैं जो लीडर लीड बाय एग्जाम्पल। पहले अपने 100 पीवी करेंगे, फिर अपने 300 पीवी करेंगे, फिर अपनी एक न्यू टीम डेवलप करके दिखाएंगे, और फिर अपनी टीम को कहेंगे कि मैं कर सकता हूं ना, तो आप भी कर सकते हो। पहले खुद अचीवमेंट लेंगे, फिर अपनी टीम को अचीवमेंट दिलाएंगे। वो सिर्फ भाषणबाजी नहीं करते कि तुम काम करो मैं घर पे बैठा हूं। वो फील्ड में जाके खुद काम करेंगे, और अपने अंदर की फायर दूसरे लोगों में ट्रांसफर करेंगे। तो ये एक जो अनस्टॉपेबल लीडर होता है उसकी पहचान होती है। तो आज हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या वो लक्षण होने चाहिए, क्या क्या वो ट्रेट्स होने चाहिए, क्या वो गुण होने चाहिए अनस्टॉपेबल लीडर के अंदर। तो पहली चीज उसके अंदर क्या होनी चाहिए, सबसे पहली चीज उसके अंदर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज मेरी फेवरेट, सबसे पहली चीज उसके अंदर होनी चाहिए, फेथ एंड बिलीफ। आज सोचिए, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया तो मैं 19.5 साल का था, एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, जिसके फादर एक स्कूल टीचर थे। इतने बड़ा बिजनेस मैंने कर दिया कि आज डायरेक्ट सेलिंग के टॉप 10 की अगर बात होती है तो उसमें मेरा नाम लिया जाता है। इतनी बड़ी चीज इसलिए आ पाई क्योंकि मेरे अंदर फेथ भी था और बिलीव भी था। और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि नौकरी कर लेता हूं, ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। क्योंकि जब तक आपको विश्वास नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको वो विश्वास पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर, अपनी कंपनी के अंदर, अपनी टीम के अंदर, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। आज डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे पॉपुलर बिजनेस बन चुका है, और अगले 10 साल में ये बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन वो बिलीफ होना चाहिए कि मैं भी नेटवर्क बना सकता हूं, मेरी भी लग्जरी कार आएगी। क्योंकि वो फेथ और बिलीफ ही इंसान को कामयाब करते हैं। तो आपके अंदर वो विश्वास जो है वो आपके अंदर के डर को निकाल देगा। आपको पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम डरते हैं। आपने 3 इडियट देखी होगी, उसमें एक जो हमारे उसमें हीरो थे वो बहुत डरते थे। तो आपको अपने अंदर के उस डर को, आपने अपने अंदर के उस डर को निकाल देना है। और आपका जो बिलीफ है ना, वही आपके उस फियर से आपको बाहर लेके आएगा। क्योंकि अगर हम डरेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं कि डर के आगे जीत है। तो अपने सपनों पे विश्वास करना जरूरी है, अपने पे विश्वास करना है। तो अपने आप से आप सवाल पूछे कि क्या आप वाकई एक ड्रीमर हैं? क्या आपको अपने सपनों पे विश्वास है? क्या आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, और क्या आप करके रहेंगे? और क्या आपके परिवार को आपके ऊपर प्राउड फील होगा कि मेरे फादर ने मेरे लिए ये किया, मेरी वाइफ ने किया, मेरे भाई ने किया, मेरे बच्चों ने किया? वो प्राउड फील होना चाहिए आपके ऊपर। और जब आप कुछ करेंगे ना, तभी वो प्राउड फील होगा। जैसे आज पूरे हिंदुस्तान को अपने साइंटिस्टों पे वो प्राउड फील हो रहा है, हम सबको प्राउड फील हो रहा है। हम सबने अपने स्टेटस लगाए, पूरे हिंदुस्तान ने उस दिन को सेलिब्रेट किया। और उनको विश्वास था कि हम चांद पे, चंद्रयान पे विक्रम को उतार सकते हैं। तो वो अपने चंद्रयान को चांद पर उतार सकते हैं। तो वो विश्वास उनके अंदर था। दूसरी चीज क्या है, जब हमारे अंदर फेथ और बिलीफ आ जाएगा तो हमारा बिजनेस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और छोटे मोटे लोग छोटे मोटे लोग आपका ये जो बिलीफ है ना, इसको खत्म करके चले जाते हैं, जिनकी कोई अचीवमेंट नहीं है, वेस्टेज कर लिया। इतनी पुरानी कंपनी, अब कौन जुड़ेगा, सब तो जुड़ चुके हैं। अरे भाई, 50 लाख 60 लाख एक्टिव आदमी है 140 करोड़ लोगों में से, सब कैसे जुड़ लिए? मुश्किल से $3.2 बिलियन की अभी मार्केट बनी है। यानी
27-28 हजार करोड़ की मार्केट बनी है, इंडिया की मार्केट 12 लाख करोड़ की है। कैसे सब जुड़ लिए, जिनको कोई डाटा नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है लाइफ की, और वो आपको आपका सारा मोटिवेशन खत्म करके चले जाएंगे, क्योंकि आपको बिलीफ नहीं है। अगर आपको बिलीफ है ना, आप नेगेटिव से नेगेटिव आदमी को भी ज्वाइन करवा सकते हैं। और उसके लिए आपके अंदर वो दूसरा लक्षण होना चाहिए, दूसरा ट्रेट होना चाहिए, दूसरा गुण होना चाहिए, करेज और कॉन्फिडेंस। वो कहते हैं कि साहस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहादुर लोग ही इतिहास बनाते हैं, जो डरपोक लोग होते हैं ना, वो कभी इतिहास नहीं बनाते। आजकल तो 2020 का जमाना है, जो आगे बढ़ के सिक्स लगाते हैं ना और 20 बॉल में 50 बनाते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। तो हमें अपनी टीम को वो कॉन्फिडेंस देना है। पीपल बिलीव ए कॉन्फिडेंट लीडर। आप सोचिए, अगर मैं ही वेस्टेज में ट्राई करूं कि यार देखते हैं, चल जाएगा तो ठीक है, नहीं चल जाएगा तो नहीं, तो कौन मेरे साथ जुड़ेगा? अगर वो विश्वास आपको नहीं होता कि आज मैं अच्छी ट्रेनिंग करूंगा, तो अभी 1,000 लोग मुझे नहीं सुन रहे होते। और अगर आज मेरा पैक 2,000 का भी होता ना, तो 2,000 लोग भी मुझे सुनते। और हमने जूम पे आपको वेबिनार जब हम करते थे, तो हमने 5-5 हजार लोगों के भी वेबिनार किए हैं, जब हमारे वेबिनार की कैपेसिटी 5,000 होती थी। तो आपको वो जो कॉन्फिडेंस है, वो अपनी टीम में ट्रांसफर करना है। भरोसा देना कि मैं हूं ना, टेंशन किस बात की। और मैं एक एक चैंपियन को भरोसा देता हूं कि वेस्टिज है, मैं हूं, टेंशन की बात ही नहीं है। आपके साथ फील्ड में चलने को तैयार हूं, हमारी पूरी टीम फील्ड में चलने को तैयार है। और ऐसा कोई रीजन नहीं है जहां आपकी अगले कुछ सालों में वो 6 मजबूत टीम, टॉप रैंक के लिए क्या चाहिए यार, 6 मजबूत आदमी चाहिए। 6 आप जैसे लीडर ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम सब आपके साथ जाएंगे, पूरे इंडिया में ट्रेवल करेंगे और आपकी एक मजबूत 6 टीमें बनवाएंगे। नेगेटिव लोग आएंगे और जाते रहेंगे, आएंगे और जाते रहेंगे, सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। और हमारे जैसे लोग बिजनेस में टिक के अपने सपने पूरे करेंगे। तो आपको जो अपना वो आत्मविश्वास है, वो भरोसा है, वो अपनी टीम को भी देना है। और आप फिर जो सक्सेस होगी, कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस हमेशा सक्सेस को अट्रैक्ट करता है। अगर आप कामयाब हैं तो लोग अपने आप चुंबक बन जाएंगे और लोग अपने आप आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। अगर आप 2 साल में ब्रोंज डायरेक्टर बनोगे, तो कोई आपको ज्वाइन नहीं करेगा। अगर आप 6 महीने में ब्रोंज डायरेक्टर बनोगे, कोई आपको ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लोग देख ही नहीं पाएंगे। आज टीम चैंपियन को पूरे हिंदुस्तान में बड़ी इज्जत के साथ इसका नाम लिया जाता है। आप पूरे हिंदुस्तान की किसी भी डीएलसीपी पे जाइए, किसी भी ऑफिस में जाइए, आप बोलिए मैं टीम चैंपियन से आया हूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, वो डीएलसीपी का ओनर, वो ब्रांच मैनेजर आपको एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि टीम चैंपियन ने वो अचीवमेंट लेके वो कॉन्फिडेंस मार्केट को दिया है कि टीम चैंपियन है ना, तो सफलता की गारंटी है। टीम चैंपियन का मतलब है सफलता की गारंटी। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक ईमानदार लीडर बनना पड़ेगा, क्योंकि एक ईमानदार लीडर ही ईमानदार टीम का निर्माण करता है। हमें कार्डिन रूल के साथ, एक इंटीग्रिटी के साथ ना, हमने झूठ बोल के या बल्क बाइंग करवा के या गलत तरीके से उसकी टीम तोड़ी, इसकी टीम तोड़ी, गलत तरीके से ऐसे बिजनेस बिल्ड नहीं करना। एक इंटेग्रिटी के साथ, होनेस्टी के साथ, सही तरीके से अपनी टीम को बिल्ड करना है, तभी आप एक बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। और उसके बाद पैशन, सबसे जरूरी चीज, मेरा फेवरेट है ये, पैशन एंड कमिटमेंट। जब तक जुनून नहीं है ना, जब तक जुनून नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप किसी के पास गए और कहेंगे यार मैं ना वेस्टिज में मैंने ज्वाइन कर लिया, प्लान देख लो मेरा यार, अगर आप कर सकते हो तो कर लो, कोई नहीं करेगा मेरे भाई। जब तक आप कहोगे भाई मैं वेस्टिज से आया हूं, और वेस्टिज हिंदुस्तान की आज नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, हिंदुस्तानी कंपनी है, 19 साल में इतिहास रच दिया कंपनी ने, 200 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर है, अपनी 4 फैक्ट्री है, 41 अपने इंटरनेशनल लेवल के ऑफिस है, दिल्ली के अंदर एक 36,000 स्क्वायर फीट में हमारा ग्लोबल ऑफिस है, 9 देशों में हम ऑपरेट करते हैं, 400 से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट है। और मैं खुद इस कंपनी के साथ 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी लाइफ बदलने लगी है, आपकी बदल सकती है। वो जुनून होना चाहिए। और उसके बाद कमिटमेंट। हम हर महीने की 2 तारीख को ना बड़े बड़े टारगेट लिख लेते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। कुछ लोग उसको अचीव भी करते हैं, और कुछ लोग बीच में गिव अप कर देते हैं, क्विट कर जाते हैं। जब तक आप अपने कमिटमेंट पे टिके नहीं रहोगे,
जब तक वो कमिटमेंट आपके अंदर नहीं आएगा, सलमान खान की तरह, कि अगर एक बार मैं कमिटमेंट कर लूं तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। और मैं मजाक में कहता था कि मैं 2 बार कमिटमेंट कर लूं तो अपने बाप की भी नहीं सुनता। तो हमें वो कमिटेड लीडर बनना पड़ेगा कि अगर हमने इस महीने टारगेट रखा है कि मुझे ब्रोंज डायरेक्टर बनना है और टीम बिल्डिंग बोनस के साथ बनना है, तो बनना ही है। अगर मुझे अपने 300 पीवी करने तो करने ही है। अगर मैंने किसी एक पर्सन को ज्वाइन करवाना है और अपनी टीम को एक एग्जाम्पल सेट करना है कि देखो मैं भी प्लान दिखा सकता हूं, तो करना ही है। क्योंकि जो जुनूनी लीडर होते हैं ना, वो मुश्किल काम को भी, इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल कर देते हैं। और हमने बहुत सारे इम्पॉसिबल काम पॉसिबल किए। 11 महीने में वेस्टीज ने मुझे एम्बेसडर बनाया था। हमने बड़े बड़े एनएलसी किए, बड़े बड़े प्रोग्राम किए। और अभी जो हम प्रोग्राम लेके आएंगे ना, CCN2 चैंपियन सेलिब्रेशन नाइट, 2000 लोगों का इवेंट, रेजिडेंशियल इवेंट। आपने अभी तक नहीं सुना होगा कि किसी टीम ने 2000 लोगों का 2 रात 3 दिन का रेजिडेंशियल इवेंट किया होगा। उसके लिए हो सकता है हमने हमें 5-6 रिजोर्ट लेने पड़े। और मैंने जैसे बताया कि ये इवेंट या तो दिसंबर में होगा या तो जनवरी में होगा, तैयारी कर लीजिए। उस बड़े मंच पे 20,000 स्क्वायर फीट का अभी जो बैंकेट हॉल है वो मैंने फाइनल कर दिया है, जहां पे इवेंट करना है। डिटेल में अभी नहीं बता रहा हूं आपको। 20,000 स्क्वायर फीट का हॉल होगा जहां पे 2,000 लोग बैठे होंगे। और तब अगर आपको ट्रॉफी मिलेगी, आप सोच के देखिए कितना बड़ा उस दिन दिन होगा। लेकिन वहां किनको ट्रॉफी मिलेगी? जिनके अंदर वो पैशन होगा, वो जो कमिटेड होंगे कि मैंने इस अगस्त महीने में, सितंबर महीने में, अक्टूबर महीने में, नवंबर महीने में बहुत बड़ा काम करना, कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है। और मैं हमेशा मानता हूं कि जब यार मेहनत करनी है तो क्यों 5 साल, क्यों 10 साल, 2-3 साल में मेहनत करके और एक लेवल कर लो और उसके बाद सारी जिंदगी मजे लो। इसलिए जो जुनूनी लीडर होते हैं ना, मार्केट के लोग भी उनको पसंद करते हैं। अगर आपके अंदर वो पैशन देखेंगे, वो जुनून देखेंगे। आपको पता है, अभी हमें किसी फंक्शन में जाना था, एक पारिवारिक मिलन समारोह, भारत विकास परिषद का मैं मेंबर हूं। और वहां पे एक फंक्शन है और मुझे वो चीफ गेस्ट भी बुला रहे थे और वहां पे इनवाइट किया। लेकिन मैंने कहा कि मेरे लिए मेरे 1,000 लोग इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरी टीम इंपॉर्टेंट है, मेरी वाइफ, मेरा बेटा अभी उस फंक्शन में गए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था। उसका जो प्रेजेंट था, मेरे घर आया था थोड़ी देर पहले, मेरा बड़ा क्लोज फ्रेंड है। मैंने कहा सर मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे 9 बजे जूम मीटिंग करनी है। तो जब आपका जुनून, जब आपका कमिटमेंट इस लेवल का होगा, मैं बहुत सारे फैमिली फंक्शन छोड़ देता हूँ। मैं अपनी वाइफ को भेज देता हूँ, अपने बेटे को भेज देता हूँ, मेरा ड्राइवर चला जाता है। लेकिन मैं कमिटेड हूँ टीम चैंपियन के लिए। सबको पता है, अब सबने एक्सेप्ट कर लिया कि यार ये ऐसा ही है। मैं बहुत कम इवेंट में जाता हूँ, बहुत कम फैमिली फंक्शन में जाता हूँ, किसी के बर्थडे पे, किसी की शादी, बहुत कम जाता हूँ। आपका कमिटमेंट, और ये कमिटमेंट ही आपको बहुत बड़ा बनाएगा। यही कमिटमेंट आपको एक डिफरेंट लीडर बनाएगा। और उसके बाद डिटर्मिनेशन। आपको पता है, किसी का अगर एक 8% छोड़ जाता है ना, वो बड़ा परेशान हो जाएगा, टेंशन में आ जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा, जैसे खत्म होगा यार। हम योद्धा हैं, हम वॉरियर हैं, हम चैंपियन हैं, हम अनस्टॉपेबल लीडरशिप हैं। हमने कुछ डिफरेंट करना है। तो वो दृढ़ निश्चय होना चाहिए, वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि भाई मैं हूं ना। क्योंकि जिसका एक दृढ़ निश्चित लीडर ही बड़ा बदलाव ला सकता है, और उसकी टीम भी इतिहास लिख सकती है। तो आपकी कितना डिटर्मिनेशन है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी सक्सेस क्या रही है। क्योंकि मैदान में ना डटे रहना है, और जो डटे रहते हैं वही बड़ा काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे बिजनेस में बड़ा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन स्किल। आपको पता है, सर वो मेरा अपलाइन मेरी बात नहीं सुनता, सर वो मेरी डाउनलाइन मेरी बात नहीं सुनती, सर कंपनी मेरी बात नहीं सुनती। आपको पता है, सर मेरी वाइफ नहीं सुनती, सर मेरा हस्बैंड नहीं सुनता, सर मेरे बच्चे नहीं सुनते। आपको पता है 99% प्रॉब्लम की जो जड़ है ना, वो है मिस कम्युनिकेशन। हम क्या करते हैं, आधी अधूरी जानकारी देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी टीम के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन देना, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है कि हमारी बातचीत एकदम क्लियर हो, कोई भी वो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना हो। क्योंकि मिस कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और हमें
अच्छे कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए क्या करना है, लगातार मीटिंग अटेंड करनी है। लगातार हम मीटिंग अटेंड करते रहेंगे तो हम ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, वो इज ए वेरी गुड कम्युनिकेटर। वो अपनी बात को बहुत अच्छे से पब्लिक तक पहुंचा देते हैं और पब्लिक उनकी बात पे फिर विश्वास करती है। तो जो एक लीडर होता है उसे अपनी बात को अच्छे से पहुंचाना है, और जब उसके अंदर वो बिलीफ होगा, वो डिटर्मिनेशन होगी, वो एक्साइटमेंट होगी, वो जुनून होगा, वो जिद होगी, तो कम्युनिकेशन स्किल भी उसकी अपने आप धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे। और आपको अपनी टीम को लगातार अपने विजन के बारे में बताते रहना है कि आपका विजन क्या है, आपका विजन क्या है। क्योंकि एक विजन वो होता है जो आदमी को बड़ा बनाता है। कल भी मैंने बताया था कि विजनरी आदमी ही इतिहास रचते हैं। विजन होना आपका बहुत जरूरी है। पावर ऑफ इंस्पायर, ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि हम अक्सर दूसरे लोगों के एग्जाम्पल देते हैं। दूसरे लोगों के एग्जाम्पल देने भी जरूरी है जब तक आप उस लेवल पे नहीं आ जाते। लेकिन आपको सारी जिंदगी दूसरे लोगों के एग्जाम्पल नहीं देने हैं, आपको एक लेवल पे आके अपने एग्जाम्पल सेट करने हैं। कि मैंने टारगेट लिया कि मैं इसी महीने ब्रोंज डायरेक्टर बनूंगा, मैं इसी महीने टीम बिल्डिंग बोनस करूंगा, मैं 3 महीने में कार फंड अचीव करूंगा, और मैं नए साल पे अपनी कार लेके आऊंगा, मैं अगले साल दिवाली पे कार लेके आऊंगा। यानी अपना एग्जाम्पल सेट करना। और जब आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे, जब आप दूसरे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनोगे, तो आपकी टीम में एक डिफरेंट लेवल का माहौल बन जाएगा। तो आपको लोगों को अपने काम से, अपने एक्शन से, अपनी हर चीज से इंस्पायर करना है। अगले देख लेते हैं क्या है, डिसीजन मेकिंग स्किल। जो लीडर होता है ना, वो ऐसे डिसीजन लेता है कि यार आज मुझे मीटिंग करनी तो आज ही करनी है। हम क्या करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, टालते रहते हैं। जो लीडर होता है ना, वो डिसीजन लेता है। जैसे अभी मैं हर रोज इतनी सारी चीजों पे काम करता हूँ कि बड़ा इवेंट करना है, बड़ा इवेंट करना है, बड़ा इवेंट करना है। फाइनली आज मैंने डिसीजन लिया कि यस, अब टाइम आ चुका है बड़ा इवेंट करने का। तो हम एक लगभग 1500 लोगों का इवेंट पंजाब में कर रहे हैं इसी 2023 के अंदर। नवंबर महीने में हम एक बड़ा इवेंट महाराष्ट्र में कर रहे हैं, पुणे के अंदर, इसी बचे हुए महीनों में। और हम एक बड़ा इवेंट दिल्ली में कर रहे हैं लगभग 15 से 2000 लोगों का इसी 2023 में। और उसके बाद हम करेंगे सीसीएन, चैंपियन सेलिब्रेशन नाइट। तो आपको वो डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए कि यस, मुझे करना है। और अपनी टीम को भी उस डिसीजन में आपको शामिल करना है। अब मैं हमेशा, हम क्या करते हैं, जब भी हमने एनएलसी की, जब भी हमने बड़ा इवेंट किया, अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने अभी डिसीजन लिया, जो मेरी कोर टीम है, दलजीत जी जो हमारे वीएमसीए मेंबर है, भूप मलिक हमारे वीएमसीए मेंबर है, कल दलजीत जी आ रहे हैं मेरे पास, भूप भी कल यहीं पे है, और भी जो हमारी नेक्स्ट लेवल लीडरशिप है उसमें भी हमारे बहुत सारे लीडर हैं। तो हम सब बैठ के उसको डिजाइन करेंगे कि कितना बड़ा है वो इवेंट करना, और तभी टीम चैंपियन एक कलेक्टिव डिसीजन के साथ हम 10-10 हजार लोगों का इवेंट कर पाए। 10 हजार लोगों का इवेंट करना कोई छोटी चीज नहीं है। मैं आपको ये सारी चीज इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपके अपलाइन में दम है, तभी आप डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़े बन सकते हैं। कंपनी भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग वेस्टिज को ज्वाइन करके भी फेल हो जाएंगे। आपको बहुत मिलेंगे मार्केट में कि मैंने वेस्टिज में काम किया था, कुछ नहीं हुआ। ऐसे भी लोग मिलेंगे और वो सारी जिंदगी मिलते रहेंगे। एक अच्छा अपलाइन आपको कभी रुकने नहीं देगा, आपको हमेशा चलाता रहेगा, आपको ड्राइव करता रहेगा, और एक दिन आप भी अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और उसके बाद ड्राइव टू ग्रो। तो आपको हर जगह अपनी ग्रोथ करनी है, अपने अंदर बदलाव करना है, अपना हमेशा 2.0 वर्जन लेके आना है। अभी टीम चैंपियन 2.0 आप देखेंगे, अभी एकदम न्यू वेस्टिज आ चुकी है। हर टाइम पे आपको अपनी ग्रोथ करनी है, सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है, आपको अपने अंदर बदलाव करना है, अपनी डेवलपमेंट करनी है, और हमेशा ग्रोथ को ड्राइव करना है। क्योंकि जो ग्रोथ है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो कहते हैं कि एक जगह रुका हुआ पानी बदबू मारने लगता है। हमें रुकना नहीं है। जो ब्रोंज है उन्हें सिल्वर बनना है, जो सिल्वर है उन्हें गोल्ड बनना है।
जिसका 5,000 का चेक आ रहा है उसको 10,000 पे पहुंचना है, जिसका 10,000 का आ रहा है उसके 15,000 पे पहुंचना है, जिसका 15,000 का आ रहा है उसका 20,000 पे पहुंचना है। मेरा 2-3 महीने बिजनेस ना बढ़े ना तो मुझे टेंशन हो जाती है, टेंशन पॉजिटिव टेंशन होती है, क्योंकि मुझे ग्रोथ चाहिए। और यही फार्मूला वेस्टिज का भी है। हम ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। आज बाली सर ने अनाउंस कर दिया कि अगले 3 साल में हम लगभग $1 बिलियन की कंपनी बन जाएंगे, और $1 बिलियन करने वाली हम हिंदुस्तान की पहली कंपनी बनेंगे। और आप सोच के देखिए उस टाइम पे कितने बड़े बड़े चेक होंगे। तो हर टाइम आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट करनी है, सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है, सेल्फ एनालिसिस करना है कि मैंने पिछले 1 साल में क्या गलतियां की और उनसे सीख के मैं क्या नया कर सकता हूँ। ये कंपनी भी करती है। आप आने वाले टाइम में एक नया अवतार देखेंगे वेस्टिज का। एक नई वेस्टिज आ चुकी है। आज हमारा जो मार्केटिंग प्लान है वो अपग्रेडेड मार्केटिंग प्लान है, जिसमें 6 लेग में आप टॉप लेवल पे पहुंच सकते हो, 1 करोड़ का चेक बना सकते हो। हमारी प्रोडक्ट रेंज आज टोटली अपग्रेडेड प्रोडक्ट रेंज है। हम हर महीने नए नए प्रोडक्ट उसके अंदर लेके आ रहे हैं। हमारा ट्रेनिंग सिस्टम टोटली अपग्रेडेड ट्रेनिंग सिस्टम है। और बाली सर तो फुल मूड में आ चुके हैं, अपग्रेडेड बाली सर है। तो आप देखेंगे आने वाले टाइम में तभी हम एक बड़ा काम कर पाएंगे। और टीम चैंपियन भी एक नए अवतार में आपको दिखेगी इस साल के एंड तक। हम अगली सीसीएन में अपनी ऐप ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं। ऐप भी बन के बिल्कुल तैयार है। उसमें हमारे लीडरों की स्टोरी आपको दिखेंगी। हम हर काम को बड़े मजबूती से करते हैं, पूरी तैयारी करके करते हैं। तो ये सारी चीजें आने वाले टाइम में आपको दिखेंगी और आपको इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस बिल्ड करने में आपको मदद करेंगी। आप इसमें जितना बड़ा सोच पाएंगे ना उतना सोच लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में वेस्टिज एक एक ड्रीम आपका पूरा करवाएगी। और जैसा कल की मीटिंग का ही हेड वो था कि विजन होना चाहिए। जो एक अनस्टॉपेबल लीडर है ना उसका क्लियर विजन होना चाहिए और पर्पज होना चाहिए माइंड में, कि उसका एक उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। मेरे लाइफ के फंडे बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले 10 साल में 1,000 लग्जरी कार अचीवर बनाने हैं टीम चैंपियन में। मेरा फेवरेट है 55 नंबर 0055। और आने वाले टाइम में गाना में भी हमारे लीडर कार लेंगे, फिलीपींस में भी लेंगे। आज मैंने डाला था कि मलेशिया कितना बड़ा कंट्री, आने वाले टाइम में बहुत जल्दी कंपनी मलेशिया भी जाएगी। दुनिया भर में टीम चैंपियन की 0055 नंबर की अगले 10 साल में कम से कम 1,000 गाड़ी होंगी। आप सोचिए क्या आपका ड्रीम है कि आपके पास भी एक लग्जरी कार हो और उसका नंबर भी यूनिक हो। लग्जरी कार भी हो, नंबर भी यूनिक हो। और बहुत बड़े ड्रीम है कि आने वाले टाइम में टीम चैंपियन के आने वाले 20 साल में टीम चैंपियन के कम से कम 20 रिजोर्ट देखेंगे आप। आने वाले टाइम में हमारा लीडर, बहुत सारे हमारे लीडर हैं जो अपने रिजोर्ट बनाएंगे। टीम चैंपियन के पूरे हिंदुस्तान में ट्रेनिंग सेंटर होंगे। आपका विजन एकदम स्पष्ट होना चाहिए। 2030 तक हमारा टारगेट है 10 मिलियन। जब हम वेस्टिज के अंदर आए थे तब हमारा टारगेट था कि 3 साल में हम 1 मिलियन फैमिली बना देंगे। और सबने कहा था यार क्या बकवास कर रहे हो, मजाक है क्या, 3 साल में 10 लाख लोगों को ज्वाइन कैसे करवा दोगे, कैसे हो जाएगा। दिसंबर 2019 टीम चैंपियन बन चुकी थी 1 मिलियन फैमिली। 10 लाख लोग हमारी टीम में थे सिर्फ 3 साल और 6 महीने में। 3.5 साल में हमने इतिहास रच दिया था। 10 लाख लोग कोविड से पहले हमने ज्वाइन करवा दिए थे 3.5 साल में। और आज हम लगभग 2 मिलियन की टीम बन चुके हैं। और आने वाले 7 साल में हम 10 मिलियन की टीम बनेंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस जब मल्टीप्लाई होता है ना तब ये रुकता नहीं है। हमारे बिजनेस की एक खास बात है, अगर आपने खट्टा मीठा मूवी देखी है ना तो उसमें एक रोड रोलर है, अक्षय कुमार की मूवी है। हमारा बिजनेस रोड रोलर की तरह है, या तो ये चलेगा नहीं और चलेगा तो ये रुकेगा नहीं। एक बार आपने बस स्पीड बना देनी है। ये हवाई जहाज की तरह है, रनवे पे ही जोर लगेगा। एक बार बस टेक ऑफ कर दिया ना फिर तो ऑटो पायलट पे लगा दो, अपने आप चलता रहेगा। आज लगभग 35,000 लोग हर महीने टीम चैंपियन को ज्वाइन कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में हम एक एक महीने में 2-2 3-3 लाख लोगों को ज्वाइन करवाएंगे। बस आपको फोकस करना है स्पीड पे, क्योंकि जिनका विजन क्लियर होता है वो हमेशा स्पीड पे काम करते हैं, तभी लोग उनको फॉलो करते हैं। बाली सर ने भी आज वीडियो में देखा कि क्लियर विजन बताया कि अगले 3 साल में हमने क्या क्या करना है। और बाली सर ने बताया कि जब 50 करोड़ की कंपनी थी तब हमने टारगेट लिया था कि 5,000 करोड़ करना है। एक कंपनी अगर 50 करोड़ की हो साल की
और वो ड्रीम ले ले कि मुझे 5,000 करोड़ करना है, तो लोग मजाक ही उड़ाएंगे। लेकिन बाली सर ने वो करके दिखाया और 2700 करोड़ तक हमारी कंपनी पहुंच चुकी है। 50 करोड़ से 2700 करोड़ पे जाना कुछ छोटी बात नहीं है। और आने वाले टाइम में 7,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ सब कुछ ये कंपनी करेगी, क्योंकि एक विजनरी लीडर है हमारे पास। जो हमारा पायलट है ना, वो विजनरी है। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? हम कैसे 10 मिलियन तक पहुंचेंगे? उसके लिए सबसे जरूरी चीज है एम्पावरमेंट। हमें अपनी टीम में लोगों को एम्पावर करना है, उनका विजन क्लियर करना है और अपने डुप्लीकेट तैयार करने। खुद नहीं भागना है, खुद नहीं सब कुछ करना है। वेस्ट इंडीज की ब्रायन लारा नहीं बनना है। ब्रायन लारा की जो टीम थी वेस्ट इंडीज की, वो सारे मैच हार जाती थी और ब्रायन लारा सेंचुरी बना देता था। जब सचिन तेंदुलकर था 96 में, तब हम बहुत सारे मैच हार जाते थे, क्योंकि एक ही सचिन तेंदुलकर था। हमें ऐसी टीम बनानी है जिसमें 11 के 11 खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की तरह हो, जैसे हमारी 2011 की टीम थी वर्ल्ड कप की। तभी हम वर्ल्ड कप के चैंपियन बन पाए। तो आपको अपनी टीम में सही पर्पज, सही डायरेक्शन और मोटिवेशन और गाइडेंस के साथ उनको बिल्ड करना है, उनको डेवलप करना है, उनको एम्पावर करना है। तभी हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी जूम पे भी हम कर रहे हैं। हमारे फिजिकल भी होंगे, कंपनी भी कर रही है, टीम चैंपियन भी कर रही है। यानी आप सबको अपनी टीम में लीडरशिप तैयार करनी है, नेक्स्ट लेवल लीडरशिप तैयार करनी है। ये क्रिकेट टीम भी तैयार करती है, ये पॉलिटिकल पार्टियां भी तैयार करती हैं, और जिसकी नेक्स्ट लेवल लीडरशिप में दम होता है वही रूल करता है। तो हमने अपने नेक्स्ट 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 लेवल लीडरशिप तैयार करनी है। और आने वाले 10 साल में हमने एक बहुत बड़ा लीडरशिप पूल तैयार करना। और मैंने अपनी एक दूसरी ट्रेनिंग में बताया कि जिसकी टीम में 55 लोग एलओबी लेने लग जाएंगे, हमारा एक बोनस है लीडरशिप और राइडिंग बोनस, जो सिल्वर डायरेक्टर को मिलता है। अगर आपकी टीम में सिर्फ 55 लीडर एलओबी अर्नर बन जाएंगे, यानी अगर आपने 55 लोगों को 25,000 से ऊपर कमाना सिखा दिया, तो आपका चेक मिनिमम 5 लाख रुपए होगा। अगर आपने 100 लोगों को अपनी टीम में लीडरशिप बोनस अर्नर बना दिया, तो आपका चेक 10 लाख से ऊपर होगा। अगर आपने अपनी टीम में 500 लोगों को एलओबी अर्नर बना दिया, तो आपका चेक 50 लाख रुपए होगा। तो अगर आपने 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो अपनी टीम में 1,000 से ज्यादा लोगों को पैसे बनाना सिखाना पड़ेगा। ये बिजनेस खुद करने का नहीं है, अपने डुप्लीकेट तैयार करने का। मैं मुझे बड़ा नहीं बनना। आपने आज से ये बोलना बंद कर देना कि मुझे बड़ा बनना है। मैंने अपनी टीम में 5 सिल्वर बनाने हैं, मैंने अपनी टीम में 5 एलओबी अर्नर बनाने हैं, मैंने अपनी टीम में गोल्ड क्रिएट करना है, मैंने अपनी टीम में ब्रॉन्ज क्रिएट करना है। नीचे लीडर बनाइए, आपका रैंक तो अपने आप आ जाएगा। पहले मैं कहता था मैं हर साल वैष्णो देवी जाता हूँ, और मैं अपनी बहुत सारी ट्रेनिंगों में बताता था कि मैं वैष्णो देवी गया और मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। मैंने माता रानी से कहा कि मेरे जो एक ही है माता रानी, मेरे जितने भी लीडर्स हैं उनको कामयाब कर दो, उनके ड्रीम पूरे कर दो, उनको जो चाहिए वो दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सोचो कि भगवान भी कंफ्यूज हो सकता है कि यार ये कैसा आदमी है, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगता, जब भी आता है कहता है हे भगवान दूसरों का भला कर दो, दूसरों को दे दो सब कुछ। क्योंकि जब अब उनको नहीं पता ना कि ये नेटो मार्केटिंग बिजनेस है, कर भला तो हो भला। जितना हम दूसरों के लिए दुआएं मांगेंगे ना, वो ऑटोमेटिक दुआएं अपने पास आएंगी। ये इतना पावरफुल बिजनेस है। तो हमें अपने डुप्लीकेट तैयार करने हैं, अपने नीचे लीडरशिप तैयार करनी है। और एक जो लीडरशिप होती है वो हमेशा कंट्रीब्यूशन में विश्वास रखती है। आप जब भी आपका अपलाइन कोई ऑफर बनाए, तो चाहे आप छोटा हिस्सा दे पाए, उसमें आप कंट्रीब्यूट करें। मैं गौतम गंभीर को सुन रहा था अभी, बड़ा अच्छा मुझे लगा जब उसने कहा कि मैं 1 रुपए में रोज 5,000 लोगों को खाना खिलाता हूँ, और मैंने 1 रुपए इसलिए रखा है कि जो खाना खा रहा है ना, वो प्राउडली खाए कि मैंने भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट किया है। बेशक वो 1 ही रुपए दे रहा है। तो आपकी जब हैबिट बन जाएगी ना, जब भी आपका अपलाइन कोई भी प्रमोशन लेके आए, आप उससे पूछिए कि सर मेरा कंट्रीब्यूशन बताइए। चाहे आप 500 रुपए कंट्रीब्यूट करें, चाहे 100 रुपए कंट्रीब्यूट करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस ऑफर में आपके पैसे से। लेकिन आपको वो प्राउड फील होगा कि यस, मैंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया, मैं भी दूसरे लोगों को डेवलप करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं। और सबसे फेवरेट मेरा, पावर टू बाउंस बैक।
हम सब घर से एक बार बोलेंगे कि बाउंस बैक, कि कोविड के बाद हम सब ने फिर से बाउंस बैक करना है। अगर आपका कोई टीम छोड़ के भी चले जाए ना, तो टेंशन नहीं लेनी है यार। 140 करोड़ लोगों को हम के देश में हम रहते हैं, यहाँ लोगों की कमी नहीं है। और जिनकी पॉजिटिव सोच होती है ना, वो लीडर हमेशा बाउंस बैक करते हैं। तो हम सब ने आने वाले एक साल में, क्योंकि 2024 बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आ रहा है, बहुत बड़ी ग्रोथ के साथ आ रहा है, कोविड एकदम जा चुका है, स्पीड अप बनने लगी है, स्पीड अप हम कर रहे हैं। तो अभी आपने पूरी टीम के साथ, पूरे जोश के साथ अपनी टीम को बाउंस बैक करवाना है। तो आप सब अपने घर पे खड़े होके, बैठ के जोर से एक बार चिल्ला के बोल सकते हैं कि बाउंस बैक। आप मेरे साथ, मैं आपको देख पा रहा हूं, काफी लोग, आप भी, कितने लोग तैयार हैं अभी बाउंस बैक करने के लिए? क्योंकि हमें बाउंस बैक करना। और मैं काफी लोगों की वीडियो भी देख पा रहा हूं। क्या बात है, काफी लीडर अभी। तो अभी मैं जैसे बोलूंगा 1 2 3, तो 3 करने पे हम सब ने बाउंस बैक करना है। तो सब तैयार हैं अपना बाउंस बैक करने के लिए? 1 2 3, बाउंस बैक। 3 बार कहेंगे बाउंस बैक, बाउंस बैक, तो हम बाउंस बाउंस बैक, बैक, बाउंस ऐसे बैक। बाउंस बैक। Bounce back. ऐसे ही बाउंस बैक करना है। क्योंकि मार्केट में जितनी नेगेटिव एनर्जी है ना, वो आपकी एक्साइटमेंट देख के ना सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये जोश ही है जो आपसे कुछ भी करवा देता है। फौजियों के अंदर क्या होता है, ये जोश ही है। तभी तो वो कहते हैं भाई ये रही मार गोली। तो ये जोश है। अगर ये जोश नहीं होगा ना, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें हमें रोतुड़ू लाल नहीं बनना, रोना धोना नहीं है कि मेरे लोग नहीं जुड़ रहे हैं। बड़े बड़े लीडर कई बार हमें छोड़ के जा सकते हैं, उनका माइंड करप्ट हो सकता है, वो गलत काम कर सकते हैं। अगर आपका उद्देश्य सही, आपका पर्पज सही है, वेस्टिज जैसी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हो सकती, मैं आपको बता रहा हूं। और ये ऐसे नहीं बता रहा हूं कि हम वेस्टिज करते हैं, प्रॉपर डाटा के साथ मैंने कई बार आपको बताया है कि वेस्टिज जैसी कंपनी नहीं हो सकती। अब जिनका विजन बड़ा नहीं है वो जाएंगे, परेशान नहीं होना है, हमें बाउंस बैक करना है। और हम अपने काम से, अपने अचीवमेंट से लोगों को जवाब देंगे। किसी को हमने जवाब नहीं देना, अपनी अचीवमेंट से जवाब देंगे। और उसके बाद लोग आपको फॉलो करेंगे। वही अमेरिका था जिसने हमारे प्राइम मिनिस्टर का वीजा रिजेक्ट किया था, और वही अमेरिका था फिर इसने रेड कारपेट बिछाया कि आइए आप हमारे देश में। प्राइम मिनिस्टर जो है अभी, उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, अपना काम करते गए कि क्या अमेरिका आएगा एक दिन और रेड कारपेट बिछाएगा। बाउंस बैक करना आना चाहिए। नेक्स्ट, हमें बाउंस बैक के बाद क्या करना है? हमारे अंदर ईगो नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोगों के अंदर ईगो आ जाती है, अहंकार आ जाता है कि मैं, और लोगों से बात करना बंद कर देते हैं। जैसे बाली सर हमेशा कहते हैं, आपको खजूर नहीं बनना है, आपको बरगद का पेड़ बनना है। आपके अंदर इमोशंस होने चाहिए। और मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, हमारे लीडर भी बहुत इमोशनल है, बाली सर भी बहुत इमोशनल है। और जो इमोशनल लीडर होता है वो दिल से दिल तक लोगों को जोड़ लेता है। तो आपको एक ऐसी टीम बनानी है जो आपके लिए कुछ भी कर जाए, और आपने उनके लिए भी कुछ भी कर जाना है। और आप जितने जितने आप विनम्र होंगे, जितने ज्यादा आप लोगों के बारे में सोचेंगे। और तभी बहुत सारे लोग मेरे से मिलते हैं और वो कहते हैं, सर मेरी पिछली कंपनी में एक 3 लाख कमाने वाला आदमी ढंग से बात नहीं करता, सर आप सबसे बात कर लेते हो। आज भी मैंने एक 1 to 1 जूम मीटिंग की है अपने एक लीडर के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे घर पे बहुत लोग आते हैं और हमारा मन हो या नहीं हो, सबसे हम अच्छे से मिलते हैं। ये चीज मैंने अपने अपलाइन बाली सर से सीखी है कि कैसे आपने रहना है, कि एक बरगद के पेड़ की तरह रहना है, झुक के रहना है। लोगों को अपने अंदर बिल्कुल भी वो ईगो नहीं लेके आने। आज जो मेरी अचीवमेंट है ना, कई दिन पहले एक एवे कंपनी है, उसका एक लीडर मेरे को व्हाट्सएप पे ऐसे कुछ ज्ञान दे रहा था। उसकी अचीवमेंट ना मेरे आगे 5% भी नहीं है। मैं चाहता ना उसकी फोन करके उसका बैंड बजा देता, लेकिन मैंने फिर भी उसकी बातों को सुना, समझा और उसको रिएक्ट नहीं किया। मैं चाहता उसको बहुत सारे जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने रिएक्ट करना कभी नहीं सीखा। और अगर आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो कल वो आपका दोस्त बन जाएगा, फिर वो आपकी फीलिंग को समझेगा और फिर वो आपको ज्वाइन भी करेगा। और इसके लिए आपके अंदर एक इमोशनल इंटेलिजेंस भी होना जरूरी है। एक इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब कि आपका लोगों के साथ एक कनेक्शन होना चाहिए।
और ये एक बहुत ही खतरनाक लीडरशिप टूल है, जहां आप, वो कहते हैं ना कि दिल से दिल का जुड़ाव, कि आप अपनी टीम के साथ दिल के साथ काम कीजिए, और वो कहे कि हम टीम चैंपियन के लिए कमिटेड हैं, हम वेस्टिज के लिए कमिटेड हैं। और उसके बाद लास्ट में सबसे फेवरेट, सेलिब्रेशन। और अब हम इतना जबरदस्त काम करेंगे, अगस्त में सुपर ग्रोथ चल रही है, टीम चैंपियन 20% की ग्रोथ से इस महीने काम कर रही है। बहुत सारे लीडर्स ने आग लगा रखी है, और जिन जो अभी नहीं लगा पाए वो क्लोजिंग तक लगा देंगे। सुपर ग्रोथ हमारी चल रही है, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीने में अपने बिजनेस को 100% डबल करेंगे। अगस्त की खतरनाक क्लोजिंग करने के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर अपने बिजनेस को डबल करेंगे, क्योंकि इन महीनों में वैसे बिजनेस ऊपर जाता है, और हमारे नए नए प्रोडक्ट भी आने वाले हैं। और उसके बाद एक खतरनाक सेलिब्रेशन करेंगे, चैंपियन सेलिब्रेशन नाइट। और आपको पता है कि टीम चैंपियन के इवेंट कितने जबरदस्त होते हैं। और उसके पहले छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट कीजिए। हर महीने की 2 तारीख को चैंपियंस डे में जाइए, अपनी टीम में जो भी 8% बने, जो भी नया ब्रोज डायरेक्टर बने, सबको सेलिब्रेट करना है, क्योंकि लास्ट में विक्ट्री को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। और हम सब मिलके जश्न बनाएंगे, और ये मेरा फेवरेट है। कल भी मैंने आपको बताया था, इसका फोटो खींच लीजिए और अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आप नेतृत्व, क्या आप लीड कर सकते हो, क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है। कई लोग कहते हैं सर मेरे से टीम नहीं संभलती, अभी तो यार 50 लोगों की टीम नहीं बनी, कल वो 1 लाख की बन जाएगी तो कैसे संभलेगी। जब मेरी पहली 100 लोगों की टीम थी ना, वो मेरे से नहीं संभलती थी। कैसे मैं टीम को संभालने लगा, मैंने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग। वो कहते हैं लर्निंग लर्निंग लर्निंग, और उसके बाद आ जाएगी अर्निंग अर्निंग अर्निंग। हमें ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है, अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर काम करना। और जितना ज्यादा हम अपने ऊपर काम करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी आएगी। और वो कहते हैं कि अगर आप एक भीड़ का, एक सेना का एक लीडर, एक शेर है ना, एक शेर है, तो उसमें अगर भेड़ भी है, अगर उसके अंदर भेड़ भी है, तो वो बड़ी से बड़ी सेना को हरा सकते हैं। अगर एक साइड पे 1,000 शेर हैं और उनका लीडर एक भेड़ है, और दूसरी तरफ 1,000 भेड़ है और लीडर एक शेर है, तो जिसके अंदर एक शेर और 1,000 भेड़ है वो जीतेंगे, क्योंकि लीडरशिप मायने रखती है। लीडर मायने रखता है, नेतृत्व मायने रखता है। आज मैं टोनी ब्लेयर, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, ब्रिटेन के, मैं उनको सुन रहा था, उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था। जो बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, उन्होंने लिखा कि पिछले 10 साल में हम एक डिफरेंट इंडिया को देख रहे हैं। आज का जो इंडिया है वो आंखों में आंख डाल के बात करता है। आज का जो इंडिया है वो यूएस और चाइना के बाद तीसरा सबसे पॉपुलर कंट्री है, क्योंकि लीडरशिप मैटर, नेतृत्व मायने रखता है। और आपको डिसाइड करना है कि क्या आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है, अपने अंदर पैदा करनी है। टीम चैंपियन आपको तैयार करेगी, टीम चैंपियन आपको वो लीडर बनाएगी, टीम चैंपियन आपको नेतृत्व करना सिखाएगी, और टीम चैंपियन आपके वो ड्रीम पूरे करवाएगी। और ये जो सारी ट्रेनिंग है ना, ये जब आप फिजिकल लेंगे, ये ट्रेनिंग 3 घंटे की ट्रेनिंग है, ये फिजिकल ट्रेनिंग है। जब आप हमारे जीएमडब्ल्यू में जाएंगे, जब रेजिडेंशियल इवेंट में जाएंगे, जब आप कुछ अचीव करके जाएंगे, तब आपको ये सारी ट्रेनिंग हम देंगे। और आपको पता है कि टीम चैंपियन कितना काम कर रही है, बहुत सारी ट्रेनिंगों पे काम कर रही है। तो आपको वो बिलीफ आ जाना चाहिए कि टीम चैंपियन में मेरा भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है, वेस्टिज के अंदर मेरा भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है। और हम आपके ड्रीम पूरे करवाने के लिए अपनी जान लगा देंगे। आपके ड्रीम पूरे करवाने के लिए हम 99% नहीं, 100% कमिटेड है। लेकिन वो कमिटमेंट आपकी तरफ से भी होना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूं मेरे कई भाई जो हैं आराम से बेड पे, मंजी पे लेट के भी सुन रहे हैं, ये कमिटमेंट भी जरूरी है। और अभी वो मेरी बात सुन के स्माइल भी कर रहे हैं, तो स्माइल भी जरूरी है, वो कमिटमेंट भी जरूरी है। और वेस्टिज का तो मिशन ही है कि आप मुस्कुराते रहें और हमारे SF9 के प्रोडक्ट यूज करते रहें। आजकल कई लोग कहते हैं सर आप पहले से ज्यादा ग्लो करने लगे। आपको पता है ये बात भी मैंने वेस्टिज में आके सीखी, अपनी तारीफ खुद ही कर लो। क्यों टेंशन लेते हो दूसरा तारीफ करेगा, भाई खुद ही निपटा लो। वैसे आजकल मैं, जब से पूनम पालीवाल मैम की मीटिंग मैंने अटेंड की है, तो मैं उस दिन से हर रोज सुबह शाम जो प्रोडक्ट उन्होंने बताए थे ना मीटिंग में, वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ।
डीप क्लिंजिंग ऑयल, क्या प्रोडक्ट है, बड़ा जबरदस्त विटामिन सी सीरम, खतरनाक प्रोडक्ट। मैं खरीद के तो ले आता था पहले, मैं 15-15 दिन में यूज करता था। अब मैंने मैम से बात की, उन्होंने कहा सर आप हर रोज यूज करेंगे ना तो आपकी टीम जल्दी 10 मिलियन की बनेगी। मैंने कहा अगर प्रोडक्ट यूज करने से टीम 10 मिलियन की बन सकती है, बोले भाई आपके चेहरे में और ग्लो आएगा, फिर आपकी डाउनलाइन भी यूज करेगी, फिर उनके चेहरे में ग्लो आएगा, फिर पड़ोसी पूछेंगे, फिर पड़ोसी यूज करेंगे, फिर उनके चेहरे में ग्लो आएगा। तो ऐसे 10 मिलियन की टीम बड़े आसानी से बन जाएगी। तो कौन कौन चाहता है कि उनका चेहरा भी चमके, सब पूछे भाई क्या लगाया है। तो SF9 का डीप क्लिंजिंग ऑयल, विटामिन सी सीरम, हमारा ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, और सुबह SPF 40 जो हमारी एश्योर की लगाना मत भूले, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। और हमारा CMD तो बहुत जरूरी है। और मीटिंग के बाद जिस जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं, आज की मीटिंग आपको कैसी लगी या आप जरूर बताएं उन लोगों को जिनके लिए टीवी देखना इंपॉर्टेंट था, जिनके लिए फेसबुक इंपॉर्टेंट थी, जिनके लिए इंस्टाग्राम इंपॉर्टेंट था, कि वो उनको फील हो कि यार मैं आज की मीटिंग को अटेंड क्यों नहीं कर पाया। क्योंकि वो जेलसी उनको होनी चाहिए, और वो आगे फिर कल की मीटिंग में एकदम टाइम पे आए। और हम लगातार नेक्स्ट 4-5 दिन रोज रात को आपके लिए मीटिंग करने वाले हैं। कल एक दूसरे हमारे लीडर आपको मीटिंग करेंगे, परसों मोहसिन जी स्पेशल जो हमारे CMD एक्सपर्ट है मुंबई से, मोहसिन जी वो आपके लिए मीटिंग करने वाले हैं। तो आपको हर रोज रात को ये डोज अभी मिलने वाला है, महीने में कम से कम 15 दिन। 15 दिन हम ये रात को आपको जरूर सिखा पाएंगे। और CCN की तैयारी अभी हमने शुरू कर दी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने इस ट्रेनिंग को काफी एंजॉय किया होगा। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि अपने अंदर छुपे हुए उस लीडर को बाहर निकालिए। क्योंकि जब तक हम वो अपने अंदर के उस लीडर को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तो हम बहुत बड़ा लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। और हमने इतने बड़े बड़े इवेंट कर दिए हैं कि अब हमारे लिए इवेंट करना कोई बड़ी बात नहीं रही है। और देखो मैंने अपने सारे सपने पूरे कर लिए। आज जितने बड़े मैं घर में रहता हूँ ना, 1000 करोड़ वाले लोगों के पास भी इतना बड़ा घर नहीं है। मैं मेरी वाइफ कई बार बोलती है, मैं खुद भी आज मैं अपने दोस्त को बता रहा था कि यार अगर मैं फ्लैट में रहता ना बड़े मजे थे। इतना मुश्किल काम है इतने बड़े घर को मेंटेन करना। फिर मैं अपनी एक ट्रेनिंग याद कर लेता हूँ कि अगर आपको प्लेजर चाहिए तो पेन फूफा जी नहीं लेंगे। भाई अगर मजे आपने लेने हैं कल, तो फूफा जी थोड़ी प्लान दिखाने जाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं ड्रीम हाउस, तो उसका पेन तो लेना ही पड़ेगा ना। जैसे अगर आपको लग्जरी कार चाहिए तो लग्जरी कार की सर्विस भी 35,000 रुपए में होती है। तो अगर आपको लग्जरी कार के मजे लेने हैं तो सर्विस भी आपको ही करवानी पड़ेगी, उसको मेंटेन भी आपको ही करना पड़ेगा। तो इसलिए पेन आपका है तो प्लेजर भी आपका है। तो पेन से घबराइए मत, मैं कभी पेन से नहीं घबराता। और लगातार अब देखो, अब मैं फुल फॉर्म में आ चुका हूँ कोविड के बाद। और जब जब सबको पता है कि अगर मैं फॉर्म में आ जाता हूँ तो बिजनेस 3 महीने में डबल हो जाता है। और पहले भी टीम चैंपियन ने 3-3 महीने में बिजनेस को डबल किया है। और आगे भी हम, यहां से आप नोट कर लीजिए, जो आप अगस्त की क्लोजिंग करोगे ना, जस्ट 90 दिन में इस बिजनेस को हम डबल करेंगे। अगस्त में आप जबरदस्त क्लोजिंग कीजिए और अगले 90 डेज में हम इसको डबल करेंगे। अभी आज मैं पता है क्यों नहीं गया वहां पे फंक्शन में भी, क्योंकि उन्होंने 4 सब्जियां बना रखी होंगी, गोलगप्पे बना रखे होंगे, टिक्की बना रखी होगी, पाव भाजी बना रखी होगी। मैं वहां जाता, मेरा खाने का मन करता, 400-500 कैलोरी लेके आता। इसलिए अपना ये देखो, अपना शेक पी के बैठा हुआ हूँ। तो भाई कमिटमेंट पक्का है, डिनर नहीं करना ना, नहीं करना, दुनिया इधर की उधर हो जाए। अगले 100 दिन का टारगेट मैंने ले रखा है, डिनर नहीं करना तो नहीं करना। तो इसलिए ऐसी जगह जाओ ही मत ना जहां लालच आए कि यार चलो हम पता है क्या करते हैं, आज आज खा लेता हूँ, आज आज खा लेता हूँ। ये जो चीज है ना, आज प्लान नहीं दिखाता कल दिखा लेता हूँ, ये चीज हमें कामयाब होने से रोकती है। तो मैं आपको ना, मैंने एक गुड़ खाने वाली कहानी सुनी थी साधु की, आपने भी सुनी होगी, कि पहले खुद छोड़ना पड़ेगा। मैं अब अपना वेट कम करके दिखाऊंगा, और टीम चैंपियन में ना फिर देखना मैं सबका वेट कम करवा दूंगा। क्योंकि आप सब मुझे जानते हैं कि जो काम मैं कर लेता हूँ फिर मैं हाथ धोके पीछे पड़ जाता हूँ। सबको वेसलिन शेक की आदत डाल दूंगा, और टीम चैंपियन में
50 साल का आदमी भी 40 साल का दिखेगा और 40 साल का आदमी 25 साल का दिखेगा। अभी क्या हो रहा है, 25 साल वाला 40 का दिखता है, ऐसा भी हो रहा है। बीएमआई मशीन भी हम खरीद लेंगे और मार्केट को बदल के रखेंगे हम। चलिए, तो आपने खूब एंजॉय किया। देखो, एसी के अंदर पसीने आ रहे हैं मुझे, एसी चल रहा है अभी। ये जब आप किसी चीज में एकदम इन्वॉल्व होके काम करते हो ना, तो इतनी एनर्जी आती है क्या मैं आपको बता नहीं सकता। अभी पिछले 2 घंटे से जहां मैं बैठा हुआ हूँ वहां पे एसी चल रहा है और उसके अंदर ये पसीने आ रहे हैं, तो बता रहा कि कितनी दिल से आज मैंने आपसे बात की है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मीटिंग आपको बहुत कुछ सिखा के गई है। चलिए, तो कल फिर एक नए लीडर्स के साथ मिलते हैं, कल रात को 9 बजे। और इस महीने आपने बेस्ट क्लोजिंग करनी है। और कल भी कुछ ना कुछ, कल संडे का दिन है तो पूरे दिन को एक एक्टिविटी का दिन बनाना है। तो चलिए लीडर्स, थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार देते हैं, इतने ध्यान से सुनते हैं। विश